ठीक है। और एस होता है इक्का। क्या होता है? इक्का। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लोग एक स्पेशल चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में कहेंगे उसे प्रायिकता। तो फिलहाल आज हम लोग एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके के सवाल आते हैं उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत से चैप्टर को, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रोबेबिलिटी है क्या, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल कंडीशन। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। ये भाषा तो आपका किताबी भाषा है, जिसको आपको हर बार प्रोबेबिलिटी को निकालने में लिखना होता है, लेकिन मेरी भाषा में आप समझो कि प्रोबेबिलिटी है क्या। देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्वाइन की, शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से और बात करेंगे क्वाइन की। तो क्वाइन में आपके पास एक तरफ चित और दूसरी तरफ पट, मतलब एक तरफ हेड और दूसरी ओर टेल होता है, बस। इसके अलावा तो कोई संभावना नहीं है। हाँ, मन में आ रहा होगा बात कि सर अड्डी हो गया तो अड्डी का दूध भात, ये मान के प्रोबेबिलिटी में नहीं चलना है। तो ध्यान से समझो, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अड्डी वाला सीन ना हो तो किसकी बात कर रहे हैं? क्वाइन की। कितने क्वाइन फेंके गए? एक क्वाइन फेंके गए। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा, हमारे पास दो ही ऑप्शन बनता है, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं, जो नंबर हेड आ गया, टेल आ गया, या जो भी संभावना है, उसी को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, जिसको एस से दिखाते हैं। एस क्या है? एस है सैंपल स्पेसेस। ठीक है। अब अगर मान लो सवाल पूछता है प्रोबेबिलिटी टू कम हेड, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। एक कॉइन उठाए, ऊपर फेंके और नीचे गिरा, तो बताओ हेड आने का क्या है प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस तो हमारे पास 1 और 2 है। टोटल कितने पॉसिबिलिटी? 2। तो उसको नीचे लिखो, टोटल को नीचे लिखो। दूसरा बात बोला जा रहा है, ऊपर जो लिखना है वो है कि कौन सा हमारे फेवर में वो बात जा रहा है। और हमारा फेवर क्या है? जो सवाल पूछा है। सवाल क्या है? कि हेड आ जाए। तो हेड आने की संभावना तो यहाँ देखो कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो हमारे पास टू कम हेड 1/2 हो गया। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी टू कम टेल की बात करें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है और टेल भी तो हमारे पास एक ही है, तो 1/2 हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये फालतू बात क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा हवा में बात करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराओ। तो देखो, अगर मान लो 2 कॉइन आ जाए तो क्या हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, 2 कॉइन को उठाओ और 2 कॉइन को फेंको, वो 2 कॉइन गिरा, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या हो जाएगा। पहले तो हमको ये जानना है। 2 कॉइन अगर बच्चा फेंकते हैं
तो दो चीज आने वाला है, एक में हो सकता है हेड आए, दूसरे में हो सकता है हेड ही है। एक में हो सकता है हेड आए, दूसरे में हो सकता है टेल आए। यस और नो? तो इस तरीके से देखें तो एक में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, और दूसरे में, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, और टेल आया और टेल आया। और कोई संभावना है तो सोच के बताओ, मेरे नजर में तो यही है। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने हो गए। अगर नंबर काउंट कर दे तो नंबर को n से दिखा दिए, तो नंबर काउंट कर दिए तो 4 हो गया। इतना ज्यादा लैंग्वेज में नहीं जाना है, बस अभी फील करना है समझने के लिए। तो मान लो प्रोबेबिलिटी बोल दे टू कम एट लीस्ट वन हेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चा कि कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी देखो, एक हेड तो यहां आ गया, एक हेड तो यहां आ गया। अरे तो एक हेड कम से कम तो ज्यादा भी तो आ सकता था, तो 2 भी तो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे में अगर देखे 1 2 3 4 टोटल नंबर कितने हो गए? 4 हो गए। यस और नो? अच्छा, अब टू कम एटलीस्ट वन हेड कितने हो गए? 1 2 3, तो यहां लिख देंगे 3, अपना काम हो गया, है ना? अच्छा, अब देखो अगर हम लिखे कि P टू कम एट मोस्ट वन हेड, कहने का मतलब क्या हुआ? पहले इसको फील करो। जब भी बोले एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। इसका मतलब यहां देखो, फील करो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो ये वाला तो एक हेड, ये वाला एक हेड, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, तो ये भी तो शामिल हो गया, 0 हेड भी तो हो जाएगा। यस और नो? तो हमारा आंसर होगा कि 4 तो लिख देंगे, हमेशा 4 सेम ही होगा, क्योंकि टोटल नंबर तो वही है, लेकिन उसके साथ आ जाएगा 1 2 3, तो यहां हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहां तक समझ लिए? तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्वेश्चन इसमें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें गलती मत करना। बाकी तो आसान होगा, जो कि आप खुद से भी समझ पाएंगे। आ जाओ आगे। अगर मान लो तुमको ये भी आसान ही लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी तो जोरदार चला है आपका। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि अगर हम लोग 3 कॉइन फेंक दिए तो क्या होगा सर? 3 कॉइन फेंकने का मतलब क्या हुआ कि 3 कॉइन लिए, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का उठाए और फेंक दिए, तो वो आप गिरा। अब हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, बहुत सारा संभावना है। तो एक एक करके समझेंगे, लिखेंगे कैसे कि ऐसा लिखो जिससे कोई भी एक छूटे ना। तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका अभी मैं सिखाता हूं, वो देखो। सैंपल स्पेस लिखना है तो ये तो ऐसे तो लिखेंगे ही। अब हमारे पास 3 गो जोड़ा बनेगा कि मान लो हेड, हेड और हेड आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा में क्या करो कि हेड हेड टेल आ गया, है ना? अब एक टेल को शामिल करो और यही टेल को कुदा दो सब में एक एक बार, मतलब अब हेड टेल हेड लिख दो बाबू। अच्छा, फिर लिख दो टेल टेल हेड हेड लिख दो। इस टेल को हम लोग तीनों प्लेस में यहां 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 कुदा दिए, एक टेल का काम खत्म। अब 2 टेल को घुसाओ, तो 2 टेल को घुसाएंगे तो क्या होगा? हेड टेल और टेल, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, अब हेड को यहाँ पे दो टेल आ चुका है, मतलब एक हेड है। इसका मतलब हुआ कि टेल हेड, टेल लगा दो, हेड को आप बीच में कर दो, फिर टेल टेल हेड लगा दो। और कोई संभावना यहाँ पे अभी तो दो के लिए तो नहीं है, दो टेल के लिए तो नहीं है, ये भी काम कर लिया। अब तीन टेल लगाओ, तो तीन टेल का मतलब एक दो तीन। और कोई संभावना है क्या, बताओ, सोच के बताओ। मेरी नज़र में तो यही है, और अगर आपके नज़र में है तो देख लो। हमको तो लगता नहीं है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन मिलेगा। क्यों बच्चा ऐसा, क्योंकि पहले तीन हेड लगा दिए, फिर उसके बाद एक टेल को घुसा दिए और घुमा दिए, फिर उसके बाद दो टेल को घुसा के घुमा दिए, और उसके बाद तीन टेल लगाए। संभावना तो सारा लिख दिए, तो अब बचा क्या, कुछ नहीं। तो आराम से इसको हम लोग लिख सकते थे, यस और नो। तो ऐसे ही लिखना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज बन गए, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बन गए। इसके अलावा और कोई भी बनना नहीं था। तो अगर सवाल पूछ ले प्रोबेबिलिटी टू कम एटलीस्ट टू हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए। तो दो हेड होना चाहिए, इसका मतलब खानदानी 8 तो यहां हो जाएगा बच्चा, बहुत बढ़िया। अब 8 तो खानदानी हो गया, लेकिन एट लीस्ट कम से कम दो हेड होना चाहिए। ढूंढो दो हेड, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये वाला सब निष्कासित हो गया, सबको हटा दो, क्योंकि इसके पास दो हेड है ही नहीं। लेकिन उससे ज्यादा को भी शामिल करना है, क्योंकि एट लीस्ट है, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा भी चल सकता था। तो इस वाले को भी शामिल करो, 1 2 3 4, तो यहां पे लगा दिए 4, मतलब आंसर आ गया 1/2, 1/2। यस और नो। चलो, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी टू कम एट मोस्ट टू हेड बोल देता, तो क्या सोचते, तो खानदानी 8 तो जाता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो हेड, ज्यादा से ज्यादा दो हेड का मतलब ये वाला शामिल, ये वाला शामिल और ये वाला शामिल, तो हो गया। ज्यादा से ज्यादा दो हेड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतलब कम भी चल सकता है, तो कम भी चल सकता है, तो ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये भी शामिल और ये भी शामिल, सब शामिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सारा शामिल हो गया, तो 7/8 हो गया, हाँ या ना। क्योंकि एट मोस्ट बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड, उससे कम भी चल सकता था। यहां तक समझ में आया। तो अब एक चीज ध्यान नोटिस करो, नोटिस करने लायक क्या है, यहां देखो। जब हम लोग एक कॉइन फेंके थे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने बन रहे हैं, हेड और टेल। 1 मिनट, एक कॉइन में कितने बन सकते थे, या तो हेड या फिर टेल, हाँ या ना। तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे थे, दो पॉसिबिलिटी, हेड या फिर टेल, यही आ रहे थे ना। तो यहाँ पे 2 आया। फिर जब दो कॉइन को फेंके थे तो टोटल नंबर का पॉसिबिलिटी कितना आया था, 4 आया। फिर 3 कॉइन फेंके तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना आया, 8 आ रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा देखो, समझो क्या है ये। अगर हम इसको ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी एक का बन रहा था हेड और टेल, उस 2 के पावर में n जितने नंबर ऑफ कॉइन्स फेंके गए हैं अगर वैसा लिख दे तो काम नहीं बनेगा। जरा देख के देखो, अगर इसके लिए बात करें तो 2 का पावर 1 हो जाता, इसके लिए देखो तो 2 का पावर कितने कॉइन फेंके गए, 2, और इसमें देखो हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटी, कितने कॉइन फेंके गए, 3 कॉइन फेंके गए, हाँ या ना। मतलब अगर मान लो बच्चा 10 कॉइन फेंकते तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते, 2 के पावर 10 हो जाते। चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, समझ कर पा रहे हैं।
यस और नो? यस। तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब देखो मेरी बात है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक कॉइन के लिए हम लोग क्या अभी बोले थे कि टू कम प्रोबेबिलिटी टू कम हेड कितना आया था 1/2 और प्रोबेबिलिटी टू कम टेल कितना आया था, वो भी आया था 1/2। बाबू ध्यान से समझो इसमें कि दो ही पॉसिबिलिटी था, एक तो यहाँ वो टेल आता और नहीं तो हेड आता, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। यस और नो? अब इस दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर हम मान ले एक का मान P1 और दूसरे का मान ले P2, तो P1 प्लस P2 का मान अगर देखें तो 1/2 प्लस 1/2 हो रहा है, सॉल्व कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब जब सारे प्रोबेबिलिटी को मिला दो तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। यस और नो? यस ऑफ कोर्स होगा। अब मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी का जहां प्रायिकता हो ही ना, तो वहां पे पॉसिबिलिटी कितना है, मिनिमम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे नोट। ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर मिनिमम हो मतलब कम से कम, तो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, संभावना होगा ही नहीं किसी चीज के होने का, मतलब 0 हो जाएगा, उससे कम क्या जाएगा। और फिर अगर मान लो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बहुत ज्यादा पहुंचे, तो अभी दिखाए तुमको दोनों को जोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कितना वैल्यू हो सकता था टोटल, अगर हम बोले तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 जा सकता था। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा कहां से कहां होगा, 0 से 1 होगा, जिसमें 0 और 1 को हम लोग क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना। हो सकता है एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या चीज कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से 1 तक जा सकता है, बहुत ज्यादा होगा तो संभावना होगा ही नहीं, मतलब 0 है ना, और बहुत ज्यादा होगा तो संभावना कितना होगा, 100% होगा, तो पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। तो 0 से 1 के बीच में ही सारा मान वेरी करेगा, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज, अब एक ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं इसी चीज में 1 कॉइन को जब फेंकते हैं, जब 1 कॉइन को फेंकते हैं तो इसी में अगर हम लोग बोल दे कि प्रोबेबिलिटी टू नॉट कम हेड, तो क्या होगा। देखो भाषा बदल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सोचना बंद कर देंगे। टू नॉट कम हेड का मतलब टेल आना, टू नॉट कम हेड मतलब हेड नहीं आया, मतलब क्या आया, टेल आया, यही ना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हेड नहीं आया, तो हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटी था, तो टोटल तो नीचे 2 ही होगा। अब हेड नहीं आया, इसका मतलब टेल आया, तो 1 हो जाएगा। यस और नो? तो नोट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्या करने लायक है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने का, मान लो इवेंट था हेड का आना, और प्लस प्रोबेबिलिटी टू नॉट कम ई मतलब पी के नहीं आने का, इसको हम लोग दिखा देते हैं डैश से, इसको हम लोग दिखा देते हैं डैश से। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ ई, मान के चलो अभी एग्जांपल के लिए टू कम हेड, और इसका मतलब हो गया बच्चा टू नॉट कम हेड, मतलब हेड नहीं आना, टू नॉट कम हेड। तो
तो जहां नॉट आ जाए ना वहां, तो टू नॉट कम हेड जब भी बोलो बाबू तो पी डैश लगा दिया करो। मान लो ई कोई इवेंट है टू कम हेड, तो पी डैश अगर हम दिखा रहे हैं उसी ई का, तो समझ लेना कि वहां पे लिखा हुआ टू नॉट कम। ठीक है, तो चूंकि इस क्वेश्चन के लिए हेड बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं चीजों को बस समझने के लिए। तो देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अभी तो हम लिख दिए, देखो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 और प्लस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो? तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। मतलब P, अब शॉर्ट में लिखते हैं P प्लस P डैश, बस समझ लेना कोई एक इवेंट है का मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इसको मुहर लगा लो। मुहर लगाने का मतलब याद कर लो, रट्टा मार लो, जैसे करना है कर लो कि P किसी इवेंट के आने का और P डैश किसी इवेंट के नहीं आने का मान 1 होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चा, और उससे हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये कह क्या रहा है। एक क्वेश्चन देखो और इसका एप्लीकेशन समझने का कोशिश करो कि इसका यूज हम लोग करेंगे कैसे बेहतर तरीके से। आओ आगे देखते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन, अभी बड़ी सुंदर तरीके से एक क्वेश्चन लिखा जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ 3 कॉइन ही फेंकवाते हैं अभी फिलहाल, 3 कॉइन थ्रोन randomly, then find probability to not come head completely। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बुद्धिमानी यही है। आसान चीज कब होगा जब हम लोग इसको थोड़ा सा विपरीत तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करें। कैसे? बोल रहा है कि 3 कॉइन रैंडमली फेंका गया, 3 कॉइन रैंडमली फेंका गया और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है टू नॉट कम हेड कंप्लीटली, मतलब तीनों में हेड नहीं आना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो स्मार्टनेस इसमें यही है कि आप एक बात बताओ, टू कम हेड अगर निकालना चाहो कंप्लीटली तो कितना हो जाएगा उसका कंप्लीटली, उसका अगर प्रोबेबिलिटी क्या आप निकाल सकते हो? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आसानी से, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा 2 का पावर 3, मतलब टोटल तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉइन फेंका गया और हेड और टेल पॉसिबिलिटी था एक कॉइन में, तो टोटल तो 8 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? होगा। अब टू कम हेड कंप्लीटली, तो हेड 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 ये तो एक ही में आएगा ना कंप्लीट हेड, तो यहाँ तो 1/8 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। लेकिन अब देखो तुम निकाल लिए P का मान, और P किस क्या मान है? टू कम हेड कंप्लीटली, तो टू नॉट कम हेड कंप्लीटली को आप किससे दिखा दोगे? P डैश से दिखा दोगे। ये क्या है? टू नॉट कम हेड कंप्लीटली, यस और नो? तो बस अपना काम हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो P पता है, P डैश पता है, अब हमको P प्लस P डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये बात अगर हमको जानकारी है तो P डैश का मान निकाल लेंगे 1 माइनस P करके। 1 माइनस P कितना है?
1/8 है, सॉल्व कर देंगे तो 8 - 1/8 हो जाएगा, मतलब 7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन कितना खूबसूरत था, चीज समझ में आ गया। अब मान लो इसमें इसको इतना ही रहने देते हैं, इसमें तो अभी हम लोग और जा सकते थे कि लेट सपोज 3 कॉइन ना देके अगर 10 कॉइन दे दिया होता तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे? क्योंकि इसके पास 10 कॉइन है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस तो 2 का पावर 10 हो जाता। यस और नो? और यहां पे अगर हमको निकालने की बारी आती तो P का मान क्या है? टू कम हेड कंप्लीटली क्या होता? 2 का पावर 10 कंप्लीट हो गया, और हेड 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 कंप्लीट हेड तो एक ही बार आएगा, तो P का मान 1/2 का पावर 10 हो जाता। तो यहाँ P डैश का मान निकाल लेते 1 - P करके, मतलब 1 - 1/2 का पावर 10 करके। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहीं तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से बच्चा पार्टी, जिस तरीके से हम लोग पढ़ लिए कॉइन, अब इसमें कॉइन का सवाल छूटा कहाँ? सारा सवाल तो आपका बन गया, आराम से बनेगा। उठाइए और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, कैसे नहीं बनेगा, बनेगा, बस समझ लेना है चीजों को। अब आ जाओ कॉइन में। कॉइन में देखो क्या है, कॉइन कॉइन कॉइन। अब कॉइन का देखो पीएचडी कर लेते हैं, ऐसा पीएचडी की आराम से बन जाए सब चीज। तो सॉरी कॉइन बोल दिए ना, अभी हम लोग करने वाले हैं डाइस पे। डाइस पे कॉइन तो कर चुके हैं बच्चा, डाइस का पीएचडी करते हैं। देखो तो डाइस का सिर्फ एक और दुइये को फेंकेंगे, तीसर का फेंकेंगे तो तहलका मच जाएगा। तहलका मचना मतलब कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए तीसरे में नहीं जाना है, पहले और दूसरे में ही इंपॉर्टेंट है सारा चीज़। तो देखो जब पहला फेंके तो एक डाइस के प्रॉपर्टी के बारे में तो आप और हम दोनों वाकिफ हैं। क्या है डाइस? तो बच्चा यहाँ पे कहाँ मिलेगा? हाँ ये तो डाइस रहा, बड़ा सुंदर डाइस है ये, देखो। तो यहाँ पे एक में 1 रहेगा, एक में 2 रहेगा, एक में 3 रहेगा, ऐसे। अब कहाँ कौन चीज़ है वो हमको उतना नहीं पता है, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना कि सब फेस में 1 2 3 4 5 6 होता है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखो तुम बोल रहे होगे कि बहुत सर बेकार चीज आप पढ़ा रहे हैं, ये चीज तो हमको पता है। तो पता है तो कुछ चीज है जो कि तुमसे फंस सकता है, वो क्या है वो बता देते हैं। देखो फंसता है बच्चा लोग, जैसे अगर इसी में सवाल पूछे, अगर एक डाइस फेंका गया है तो प्रोबेबिलिटी टू कम अ प्राइम नंबर आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, ये चीज हम लोग अगर सवाल करें तो बच्चा लोग कितना कोई फंसेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, उसमें कंफ्यूज कर जाता है। प्राइम नंबर होता है जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना 1 को प्राइम नंबर में शामिल नहीं करते हैं, 1 को प्राइम नंबर में शामिल नहीं करते हैं, जो कि बच्चा लोग कर लेता है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इसलिए यहाँ पे याद कर लो क्या करना है, नोट इस जगह पर प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर है 2 3 और 5, बस यहाँ पे है 2 3 और 5, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। बच्चा एक को भी शामिल करके 4 कर लेता है, टोटल 4 निकाल लेता है यहाँ से, तो गलत हो गया ना। आ जाओ नीचे क्या होगा, टोटल काउंट। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, और ऊपर फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन मतलब कितने प्राइम नंबर? 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक है, ये डन हो गया। तो
वन डाइस का सवाल तो बनाना बहुत आसान काम है, आपके लिए भी ऑड नंबर, इवन नंबर ये सब हो जाएगा, बन जाएगा। अब आ जाओ दूसरे के साथ। दूसरा है बड़ा सुंदर। दूसरे डाइस के साथ क्या होगा? तो देखो, इसके लिए अगर सैंपल स्पेस लिखने जाओ ना तो अभी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम तो बोलते हैं सैंपल स्पेस ऐसे समझ लो, लिखना हो तो क्या करो, दो डाइस है उसको उछाले और फेंके, और ऐसा उछाले दोनों फेंके तो क्या पॉसिबिलिटी, किसी के साथ 1, फिर कहीं 3, फिर 2, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 1, ऐसे करके रोटेशन होते रहेगा। बहुत सारा सैंपल स्पेसेस बनेगा। कितना बनेगा ये इसके पहले बता चुके हैं। कैसे निकालते थे फार्मूला, याद करो। कॉइन के लिए हेड और टेल था, लेकिन डाइस के लिए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल निकालने के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए सैंपल स्पेस का 6 का पावर n। 6 का पावर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस बनने की संख्या। और n क्या है? कितनी बार आप फेंक रहे, कितने डाइस को फेंक रहे हैं। तो एक डाइस को फेंके, एक डाइस को फेंके तो यहां होगा 6 का पावर 1 मतलब 6, यस और नो। तो दो डाइस को अगर आप फेंक देंगे तो क्या होगा? 6 का पावर 2 मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितने बनने चाहिए? 36 बनने चाहिए। अब आओ और ढूंढो कि वो 36 कौन कौन है। तो उतना ज़्यादा कौन लिखेगा, इसलिए इसको कुछ ऐसे इमेजिन करो कि मान लो पहले वाले में फेंके, पहले वाले में 1 आ गया, पहले वाले में 1 आ गया, तो दूसरे वाले में 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। अब हम 1 नहीं लिख रहे हैं हर जगह, तुम अपने माइंड में ऐसा सेट करो कि 1 है तो मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो सकता है। अच्छा, दूसरा कि मान लो अब 1 तो हो गया, तो अब आ गया 2, तो 2 के साथ फिर यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ऐसे अपने मन में सोचना कि ये सब क्या है, सैंपल स्पेसेस है। तो इससे आप सवाल को थोड़ा जल्दी कर जाएंगे। और फिर उसके बाद है 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ से लेकर पूरा ये 6 तक जाएगा, फिर यहाँ 1 से लेकर 6 तक जाएगा, फिर यहाँ 1 से लेकर 6 तक जाएगा, और फिर यहाँ 1 से लेकर 6 तक जाएगा। यस और नो? हाँ बिल्कुल। तो कितने बन गए यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेसेस बने, और ऐसे 6 6 6 6 6 बार कितना हो गया? 36 हो गया। बहुत अच्छे। कितने टाइम्स हो गए? 36 सैंपल स्पेसेस हमारे बन गए। तो इतना तो तय बात है कि अगर दो डाइस को उछाल दिया जहां क्वेश्चन में, मतलब नीचे तो 36 होगा। अब ऊपर क्या होगा वो डिपेंड करता है सवाल पे। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि फेंका गया और वो दो नंबर इक्वल थे, वो दो नंबर इक्वल थे का मतलब हो गया कि यहां से 1 1 निकल के आता, यहां से 2 2 निकल के आता, यहां से, अब यहां दिख नहीं रहा है लेकिन तुमको तो मन में सोचना है ना, 3 3 निकल के आता, यहां से 4 4 निकल के आता, यहां से 5 5 निकल के आता, यहां से 6 6 निकल के आता। यस और नो? तो दोनों नंबर इक्वल आते तो उसका पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 6/36 हो जाता, काटते 1/6 आ जाता। यस और नो? तो इस तरीके से इसमें खोजना है। अब इसमें बहुत सारा सवाल बन सकता है। अब बोल देगा कि बताओ जो आया उसमें
प्राइम नंबर आने का कितना चांस था। अब ढूंढते रहो कि 11 प्राइम नंबर है कि नहीं है, हाँ है 11 है। फिर ढूंढो 13 है कि नहीं, हाँ है। फिर ढूंढो 14 15 सब तो नहीं है, फिर ढूंढते जाओ 23 है कि नहीं। ऐसे करके सबको काउंट करो तो तुमको क्या दिखेगा कि एक 11 प्राइम नंबर है, फिर 13 प्राइम नंबर है, यहाँ तो और प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ देखो 23 प्राइम नंबर है, और देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाता है ना। प्राइम नंबर खतरनाक चीज है, इसलिए लाल मान लेते। अरे इससे हो जाएगा क्या, हाँ 11 हो गया, 13 हो गया प्राइम, 23 हो गया प्राइम, और 24 25 26 ना 31 हो गया, फिर 32 33 34 35 36 ना 41 हो गया प्राइम। 31 जैसे हो गया तो 3 और 1 अलग अलग प्राइम नंबर लेंगे कि 31 टोटल। जब कोई भी क्वाइन को दोनों को फेंके तो फेंकने के बाद वहां जो दो नंबर दिख रहा है वो नंबर की बात कर रहे हैं, ना कि डिजिट की बात कर रहे हैं। तो नंबर जब बोल रहे हैं तो वो नंबर अगर 0 गिरा 1 गिरा, 0 तो होता नहीं है, तो 1 गिरा या 3 गिरा तो 1 3 हो गया। ठीक, तो नंबर की बात कर रहे हैं, ना कि डिजिट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया 11, यहाँ हो गया 13, इस तरीके से आगे कर जाएंगे। 41 42 तो नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 हो जाएगा, 54 55 56 नहीं, 61 61 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 62 63 64 65 66, चलो यहीं तक बात रहा, वो सब प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गया 8, किसमें से 36 में से। तो अगर नंबर की बात करें तो 36 और 8, ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। यहां तक डन है, क्लियर है चीज। तो जो टफेस्ट चीज हो सकता था वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करा दिए। अब इसमें सवाल आगे पीछे कर सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हैंडल हो जाएगा अगर आप ये सब चीज को फिल कर पा रहे हैं तो। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बहुत बढ़िया मेहनत हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत और इधर उधर का चीज है जिसको हम लोग देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है वो, देखो अब मान लो एक दो सवाल थोड़ा बहुत, कि एक बैग है, सवाल देखो कैसे पूछता है। एक बैग है, उस बैग में लाल पीला नीला बॉल है, तो बॉल के लिए एक गोला बना लेते हैं ना, कि मान लो 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला 5 गोला 6 गोला 7 गोला 8 गोला। देखो इतने सारे गोला है। अब इसमें कलर फिल कैसे करते हैं हमको तो आइडिया है ही नहीं। कलर फिल कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, हम अपना काम करते हैं तब तक। तो मान लीजिए कि ये आपका पीला कलर एगो है, 2 गो पीला कलर हो गया, ठीक, रेड हो गया 3 गो, फिर ग्रीन मान लेते हैं 2 गो हो, 3 गो मान लेते हैं, ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा। चलो आ जाओ सवाल पे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चा, अब इसमें बोल देगा कि बताओ कि लाल बॉल प्रोबेबिलिटी टू कम, ये कलर अच्छा नहीं है, लाल पूछ दिए, इसका क्या मतलब, देखो इसको मिटा देते हैं। अब ऐसे सवाल में पूछ देगा प्रोबेबिलिटी टू कम रेड बॉल,
रेड बॉल आने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देख लो, पहले काउंट कर लो कि इस बैग में कितने बॉल थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 8 बॉल हो गया। अब रेड बॉल, तो रेड बॉल काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/8। वही चीज पूछ दिया प्रोबेबिलिटी 2 कम, रेड बॉल ना पूछ के पूछ दिया येलो बॉल, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि मुहर लगा के 8 हो गया, 8 गो बॉल ही है। अब इसमें येलो 1 2 है, 2, तो 2 1 जा 2 4 जा 1/4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है, ये भी बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब अंतिम रूप है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बता नहीं सकते, जिसको कहते हैं कार्ड। कौन सा कार्ड कहते हैं? हमको तो नहीं पता है कौन सा कार्ड कहते हैं। कार्ड कहते हैं। अब देख लो, तुम लोग सब समझिए गया होगा, पत्ती वाला आदमी होगा तो समझेगा नहीं क्या। देखो, कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। पहले मुहर लगाओ। अब ये 52 कार्ड्स 26 कार्ड में बढ़ जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है काला, ब्लैक, और दूसरा हो जाता है लाल, रेड। 52 कार्ड है, 2 भाग में बटा, एक काला और एक लाल। अब ये जो काला है ये 2 भाग में बट गया। कौन कौन? तो काला को याद करो स्पेड और क्लब से, मतलब याद रखो SC, और दूसरा रेड से याद रखो HD। क्या रखो? HD। H का मतलब हार्ट और D का मतलब डायमंड। इसका फिगर भी बड़ा सुंदर सुंदर होता है ना। स्पेड का कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है क्या? ऐसे करके होता है ना, ऐसे ऐसे। क्लब का कैसा होता है? कुछ ऐसे ना, पत्ती पत्ती पत्ती, ऐसे ऐसे। हार्ट, और हार्ट का कैसा होता है? अरे ये दिल है ना, तो दिल नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिल, हार्ट। और डायमंड कैसे होता है? ये रहा डायमंड। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ये है लाल, ये सब है लाल, ये लाल 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 कर देना, लाल ना, ये है लाल। और ये तो काला खुद में काला है यार, और क्या काला करेंगे। ठीक, तो बस फिल कर लो और सवाल में कूद जाना तो बन जाएगा। बस ध्यान में रखना एक चीज, देखो क्या चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबरिंग टोटल कितना हो गया? 26 है ना, तो ये जब 2 भाग में बटा तो इसके पास गया 13 और इसके पास गया 13 सब के पास कितना कितना गया? 13 कार्ड चला गया। ठीक है, अब 13 कार्ड में यहाँ पे देखना क्या क्या चीज रहता है। 4 चीज मोहर लगा के सब में रहता है। कौन कौन? एस को पहले सबसे अलग लिख देते हैं, पहले क्यों लिख रहे हैं वो बाद में बताएंगे। किंग, क्वीन और जैक, ये यहां भी यही चीज रहेगा सब में। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक, ये सब में ऐसे ही है, सब में है, यहां तक कि एस भी यहां है, सब में ऐसे ही टू दी कॉपी होता है। ठीक ना, लेकिन इसको अलग से लिखने का मतलब क्या है बच्चा, हम बता देते हैं। ये जो तीनों कार्ड है ना, इसी तीनों कार्ड को कहते हैं फेस कार्ड। इसी तीनों को कार्ड
इसी तीनों कार्ड को कहते हैं फेस कार्ड, ध्यान में रखना। और एस होता है इक्का, क्या होता है? तो 4 वो कार्ड इधर हो गया, यस और नो। अब जो बचा हुआ कार्ड है, बचा हुआ कार्ड में नंबर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से ये वाला चीज यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। सब में एक जैसा चलता है, बस कोई स्पेड का है, कोई क्लब का है, कोई हार्ट का है, कोई डायमंड का है ना। तो देखो कितना हो गया कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बहुत अच्छे, 13 कार्ड बन गया, काम बन गया। तो नंबर 2 से 10 तक होता है। किंग क्वीन जैक एस सब में होता है। फेस कार्ड किंग क्वीन जैक होता है। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 3 3 3 3, मतलब टोटल फेस कार्ड 12 हो गया, यस और नो। टोटल नंबर्स वाले कार्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर कार्ड हुआ। तो 9 9 9 9 कितना हो गया? 9 4 जा 36, तो 36 नंबर वाला कार्ड हो गया। किंग कितने हो गए? तो 1 2 3 4, सब में एक एक गो, तो 4 गो किंग हो गया। क्वीन कितने? 4 गो। जैक कितने? 4 गो। एस कितने? 4 गो। सवाल तो यही तो घुमा घुमा के पूछता है। काला पत्ती कितना? ब्लैक कार्ड कितना? 26। रेड पत्ती कितना? रेड कार्ड कितना? 26। रेड का हार्ट कितना? सॉरी, रेड का किंग कितना? रेड का किंग, ये भी रेड, ये भी रेड, 1 2 2 किंग। क्वीन कितना? 1 2 2। अब जैसा सवाल वैसा काम, समझ में आ गया। 52 कार्ड की बात करेंगे, 52 टोटल नीचे रहेगा, जैसा सवाल रहेगा वैसा चिपका देंगे, अपना काम हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। एक रिवीजन की तरह था ये जो भी चीज मॉड्यूल तैयार किया गया था, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया। 2-4 एग्जाम्पल देख लो इसका, ठीक, जिससे और कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, मान लो अगर तुमसे पूछ दिया सवाल, सवाल है तुम्हारे पास कि प्रोबेबिलिटी टू कम रेड किंग, तो आप कैसे बनाएंगे? तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कार्ड्स में, वो भी रेड किंग का। तो पहले तो बात है कि 52 मोहर लग गया, ठीक है। 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है। अब देखो इसमें ढूंढो कि रेड कार्ड कितने हैं। यहाँ पे 1 किंग में देखो, ये रेड तो कार्ड यही है ना, ये दोनों, उसमें किंग कितने हैं? 1 और 2, 2 ही किंग है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ही किंग है, तो 2/52, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 26, 1/26, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया प्रोबेबिलिटी टू कम फेस कार्ड, तो आप क्या करोगे? देख लो। फेस कार्ड की बात करेंगे तो इसके पास कितने फेस कार्ड? 3। इसके पास कितने? 3 3 3, टोटल कितना हो गया? 3 चौके 12, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 52 और यहाँ हो जाएगा 12, कैंसिल करके लिख लेना। मान लो प्रोबेबिलिटी पूछ दिया टू कम ब्लैक एस कार्ड, तो एस कार्ड आपको ढूंढने बोल रहा है, वो भी काला वाला। बताओ टोटल काला कार्ड कितना? इधर काला दिख रहा है जिसमें एस एस 2 गो दिखेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 52, तो मुहर लग गया, तो यहाँ हो जाएगा 2। अगर मान लो पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी टू कम किंग एंड क्वीन ऑफ डायमंड,
तो क्या करोगे, तो किंग और क्वीन का मतलब टू कम किंग एंड क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग और क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई मेरे टोटल 52 कार्ड तो है, तो डायमंड में किंग और क्वीन आने का तो दो ही है ना, एक किंग है और एक क्वीन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 52 टोटल और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सोच सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, ये एक रिवीजन क्लास की तरह था। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हम लोग और भी खूबसूरत वीडियोज़ को ला पाएँ और मेहनत कर पाएँ। थैंक यू।